भरथना के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का किया गया लोकार्पण। आपको बता दें, भरथना कस्बे के सरकारी अस्पताल में कोरोना को देखते हुए ऐसी महामारी अगर अब की बार आए तो उसका जल्द से जल्द निवारण हो सके, इसके लिए अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण करवाया गया था। उसी के उपलक्ष्य में भरथना विधायिका सावित्री कठेरिया ने उस प्लांट का लोकार्पण किया और उन्होंने कहा कि किसी भी कोरोना मरीज को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अब भरथना में रहते हुए भी कोरोना का इलाज हो सकता है। और उन्होंने यह भी कहा कि डेंगू जैसी घातक बीमारियों से बचने के लिए नगर पालिका द्वारा छिड़काव किया जा रहा है। और उन्होंने बीजेपी सरकार की स्वास्थ्य से जुड़ी और भी योजनाओं के बारे में बताया है। आज आपके द्वारा में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है, किस तरीके की सुविधाएं मिलेंगी? आज भरथना में CSC में ऑक्सीजन प्लांट की उद्घाटन में आए हुए हैं। ऑक्सीजन प्लांट लग गया है और अब जो यहाँ पे जो मरीज आएंगे तो उनके लिए ऑक्सीजन की सुविधा हो गई है, क्योंकि अब जब कोरोना जैसी महामारी आई तो लोगों की ऑक्सीजन की बहुत परेशानी उठानी पड़ी। लेकिन सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था करके, एक तो भरथना में ऑक्सीजन प्लांट लग गया है, अब यहाँ पे जो मरीज आएंगे उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वहाँ मोती झील जाने की ज़रूरत है और ना सैपई जाने की ज़रूरत है। अब सारी सुविधाएं मरीजों के यहीं मिलेंगी भरथना CSC पे। मैम, ये सुविधा जो की गई है वो भरथना में की गई है, कितने बेड मिलेंगे, उपलब्ध रहेंगे? यहाँ पे 30 बेड है, तो 30 बेड ऑक्सीजन प्लांट के उपलब्ध रहेंगे। जो मरीज आएंगे तो उनके यहाँ पे बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, सारी और जो सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था सब यहाँ रहेगी। मैम, डेंगू का बढ़ता प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके लिए कोई रोकथाम के लिए कोई इस पे प्रावधान किए गए? अभी हमने CMO साहब से बात करी है। CMO साहब से बात करी है, जो डेंगू का ज़्यादा से ज़्यादा मरीज बढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है कि उनको जाए के गांव-गांव जाके उनकी टीम उनका जाके टेस्ट कर रही है। और जो गांव में है, जैसे साफ पानी में जो डेंगू पनपता है, तो उसके लिए वो जैसे व्यवस्थाएं हैं, जो आशा बहनें हैं वो गांव-गांव जाके, जैसे ऊपर छत पे पानी भर जाता है या कहीं कोई बर्तन रखे होते हैं, कहीं घड़ा रखा होता है तो उसमें पानी भर जाता है। कूलर है, जो कूलर में पानी कई दिन तक चेंज नहीं होता है, उसमें देखो मच्छर पनपने लगते हैं। तो इस तरह की जो सुविधाएं हैं, तो सभी आज आशा बहनों के निर्देश भी दिया गया है कि वो गाँव में जाके इस तरह से घर घर जाके ये व्यवस्था देखें जाके कि कहीं पानी तो छत पे नहीं भरा हुआ है, बारिश हुई थी, कहीं कोई बर्तन में तो पानी नहीं है। जिससे फ्रिज है, जो फ्रिज के पीछे एक वो लगी होती है ट्रे, तो उसमें पानी आता है। उसमें भी कहा है कि उसमें जो ट्रे साफ़ करवा दें दूसरे तीसरे दिन, जिससे कहीं मच्छर ना पनप पाए और जिससे कि लोगों के इसकी असुविधा ना हो पाए कि मच्छर काट ले और डेंगू हो जाए। तो इसकी हम लोग सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है और जो इलाज, जो डेंगू के मरीज आ रहे हैं उनका ठीक से इलाज हो रहा है। मैम, ये आपने घरेलू चीज़ें बता दी कि फ्रिज और कूलर, बाकी जो घर से बाहर जो सड़क है या कहीं पे नाला वगैरह चौक है और उस पर भी कोई जो या आपका प्रशासन नहीं, प्रशासन बराबर काम कर रहा है। वहाँ नालियों में छिड़काव कर रहा है, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर पंचायत हो और चाहे ग्राम पंचायत हो, बराबर छिड़काव हो रहा है उसमें नालियों में, जहाँ नाली हैं। और इस तरह से व्यवस्थाएं चल रही हैं कि मतलब मच्छर ना पनप पाएँ और डेंगू ना बढ़ पाए। इस समय तो सही बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा डेंगू के मरीज निकल रहे हैं, लेकिन हम लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं। CMO साहब बैठे हुए हैं, उनसे भी हमने कहा है कि गांव-गांव जो टीमें जा रही हैं, दवाइयाँ छिड़क रही हैं, पाउडर डाल रही हैं। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए भरथना से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट।